स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे एक स्पेशल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को ए बी सी नाम दें, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, आप इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हो, हाइपोटेन्यूस बोलते हो। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी दो साइड्स होती हैं इनको परपेंडिकुलर एंड बेस बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसके साइड्स के लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को पाइथागोरस थ्योरम नाम देते हैं, और वो रिलेशन ये होता है कि हाइपोटेन्यूस का अगर आप स्क्वायर करो, ठीक है, सॉरी, हाइपोटेन्यूस इज AC इस डायग्राम में, हाइपोटेन्यूस का अगर आप स्क्वायर करो, ठीक है, AC लेंथ का स्क्वायर करो, तो वो बराबर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट आपको याद रखना है। और इस कंसेप्ट पे बेस अगर आप एक एग्जांपल पूछो कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल बता दीजिए, तो 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट्स का, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट का एक ट्रायंगल अगर आप बनाओ 90 डिग्री का, तो 5 हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। और जब आप इनका देखोगे इनके बीच में रिलेशन, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आप देखते हो 25 आता है, जो कि है 5 का स्क्वायर। और आप स्केल से ड्रॉ करके भी देखना, जब आप 3 से 4 के बीच में लाइन ड्रॉ करोगे, मैच करोगे, दैट वुड बी 5 सेंटीमीटर्स। खैर, ये पहला कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। सेकेंड कंसेप्ट है बच्चों, आपको बोला जा रहा है √2, √3, √5, √7 को मार्क करने के लिए ऑन योर नंबर लाइन। ध्यान रखिए, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि √2 सेंटीमीटर्स को मार्क करो। यू आर जस्ट टोल्ड टू मार्क √2 यूनिट्स। और आप अपने डायग्राम को सूटेबल स्केल करके बड़ा या छोटा बना सकते हो। कहने का मतलब, अगर आप पूछो √2 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज अबाउट 1.4 सेंटीमीटर्स, तो 1.4 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा। इसलिए आप क्या करते हो, आप सूटेबल यूनिट ले लेते हो। जैसे 1 यूनिट ऑन डायग्राम, 1 यूनिट ऑन डायग्राम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, या कोई भी ऐसे सूटेबल यूनिट लेके आप अपना डायग्राम बड़ा बनाते हो। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को आप जब हम करेंगे तब आप सीखिएगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले √2 बनाने का। जब आप √2 बनाते हो तो देखो कि आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको एक बेस लाइन बनानी होती है, तो हम एक बेस लाइन बना देते हैं और हम एक सूटेबल यूनिट लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट 1 यूनिट इन डायग्राम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हम एक यूनिट जो हम अपने डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे वो 3 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है, तो जब आप इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से शुरू करें, दिस इज 0, तो ये हमारी एक नंबर लाइन है। तो 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट है, तो 0, नेक्स्ट दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3, ठीक है, दिस वुड बी 4 एंड सो ऑन। तो दिस इज आवर नंबर लाइन, जहां पर ये है 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 यूनिट्स। ठीक है, एक यूनिट हमने 3 सेंटीमीटर का लिया। आप इसको 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, आप इसको 10 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका डायग्राम सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, वो कॉपी के बाहर नहीं होना चाहिए और चीटी जितना छोटा भी नहीं होना चाहिए, इस वजह से। तो चलिए, अब सबसे पहले √2 ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपने 1 यूनिट का एक बेस बनाना है। तो दिस इज 1 यूनिट, 0 से 1, आपने 1 यूनिट का एक बेस बना दिया, इसको नाम दे दिया OA। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट A से, ठीक है, इस पॉइंट A से एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर हम सेट स्क्वायर से बना रहे हैं। आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, जिसको हिंदी में चांदा बोलते हैं। आप सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हो, जो हम यूज कर रहे हैं, सेट स्क्वायर। ठीक है, आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए सेट स्क्वायर का यूज करके, तो इसमें ये आर्म और ये आर्म आपस में 90 डिग्री पर है। तो 3 सेंटीमीटर का हमारा एक यूनिट था, तो एक यूनिट हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है इसके। तो दिस इज 1 यूनिट ऑन दिस पॉइंट। तो बच्चों, जब आप 1 सेंटीमीटर बेस और 1 सेंटीमीटर हाइट लेते हो, तो जो आपको नई लाइन मिलती है, ये जब आप इस लाइन को ओरिजिन से ड्राइंग करते हो O से B तक, तो दिस OB कम्स आउट टू बी √2 यूनिट्स।
ठीक है, ये जो ओ बी कैलकुलेट होता है ये √2 यूनिट्स आता है। अब ये √2 यूनिट्स कैसे आता है आप देख लो। आप देख रहे हो ट्रायंगल ओ ए बी इज राइट एंगल्ड, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लग सकता है। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ से ओ बी का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करो तो ओ ए इज 1 एंड ए बी इज 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो ओ बी का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2 एंड यहां से ओ बी कितना निकल के आ गया बच्चों, √2। तो यहां से हमारा ओ बी निकल के आ गया √2। तो हमने √2 को मार्क कर लिया। अब √2 को आप अपने नंबर लाइन पे किस तरह से इंडिकेट करोगे आप वो भी देख लो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना कंपास यूज करना पड़ता है, ठीक है। कंपास की एक नीडल ओरिजिन पे रखनी होती है और दूसरी नीडल आपको बी पॉइंट पे रखनी होती है, इस पॉइंट बी पे रखनी होती है ध्यान से, ठीक है। तो हमने बी पे रखा। अब जब हम बी पे रखा हमने, आप देख रहे हो बी पर है, तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो ऑन योर नंबर लाइन। तो दिस पॉइंट, ठीक है, जहां पर वो अपनी आपकी नंबर लाइन को कट करेगा, दिस पॉइंट इज बी डैश एंड दिस ओ बी डैश इज योर ओ बी डैश इज योर √2 यूनिट्स, ठीक है। दिस इज ओ एंड दिस इज बी, तो दिस इज योर √2 ऑन नंबर लाइन। तो यहां पर हमने सक्सेसफुली √2 को ड्रॉ कर लिया। √3 को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको √2 ड्रॉ करना होता है। इतना काम आपको √3 ड्रॉ करने के लिए वापस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ओ बी लाइन के परपेंडिकुलर एक यूनिट और आपको बनाना होता है, ओ बी लाइन के परपेंडिकुलर एक यूनिट, ठीक है। ये मैंने ओ बी बना रखा है। अब ओ बी लाइन के परपेंडिकुलर एक यूनिट, और एक यूनिट हमारा 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस तरीके से यहां पर हम पहुंचे। इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, और जब आप इस सी पॉइंट को ओ से ज्वाइन करोगे बच्चों, तो ये जो नई लाइन बनेगी ओ सी, दिस ओ सी वुड कम आउट टू बी √3 यूनिट्स। अगर ये बी सी इज 1 यूनिट, ओ बी इज √2 यूनिट्स, तो ओ सी हमारी √3 बन जाएगी। अब किस तरह से बन जाएगी ओ सी हमारी √3, उसका भी हमारे पास प्रूफ है, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल OBC, अगर आप देख रहे हो OBC ट्रायंगल में अगर आप देख सकते हो तो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OC स्क्वायर, एंड OB कितना है √2 का स्क्वायर, BC कितना है 1, ये किसके बराबर हो जाएगा OC का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे 2, 1 का स्क्वायर 1, तो OC स्क्वायर आ जाएगा 3, यहाँ से OC आ जाएगा आपका √3। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये जानते हो कि दिस OC कम्स आउट टू बी √3 यूनिट्स, ठीक है। अब इस √3 को आप अपने नंबर लाइन पे इंडिकेट करो किस तरह से, पहले कंपास की नीडल ओरिजिन पर, कंपास की पेंसिल C पर, इस तरीके से आप देख रहे हो, और अब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो ऑन योर नंबर लाइन। देखो बच्चों, अब आप जानते हो कि √3 की वैल्यू √2 से बड़ी आएगी, पहली बात आप नोटिस कर रहे हो। दूसरी बात, अगर आपको ये बात याद रखनी चाहिए जो मैं लिखने जा रहा हूं अब, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये आपके काम आएगी, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। आप 1.73 तक भी यूज करते हो, 1.41 भी यूज करते हो, एंड √4 आप सब जानते हो 2 होता है। तो √3 की वैल्यू 2 से देखो छोटी आ रही है, ठीक है। दिस पॉइंट इज C डैश, एंड अगर आप O से C डैश तक की दूरी नापो तो दैट वुड बी √3 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप √3 को भी मार्क कर सकते हो। अब बात आती है √5 को किस तरह से मार्क करना है। √5 को मार्क करने के लिए आप देखो किस तरह से कर रहे हो। अगर आप इसी को स्क्वायर रूट स्पाइरल, इस मेथड को बोलते हैं, ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। अगर आप इसी में आगे एक यूनिट और बढ़ा दो, ठीक है, आप इसी में 90 डिग्री लेकर के एक यूनिट और इसको एक्सटेंड करो। एक यूनिट आप सब जानते हो 3 सेंटीमीटर हम हमेशा लेके चल रहे हैं ताकि डायग्राम सूटेबल बने। तो एक यूनिट और आगे इसको बढ़ा दो, 90 डिग्री आपको लेना है। किससे 90 डिग्री लेना है, जो फाइनल लाइन बनी उससे, ठीक है। और फिर आप इस पॉइंट को इससे जो अगर ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को इससे अगर ज्वाइन कर दो, ठीक है। दिस पॉइंट इज योर D,
ठीक है, तो ये √3 था, ये 1 यूनिट था, और सेम कंसेप्ट से अगर आप जाओगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 + 1 4, एंड 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो दिस लाइन वुड बी 2, दैट इज √4। ठीक है, दिस लाइन इज √4, और √4 ये 2 के बराबर होगा। आप चेक कर लो क्या ये 2 के बराबर सही में है कि नहीं है। तो ओरिजिन पे कंपास रखा, डी पे हमारी पेंसिल रखी, ठीक है, डी पे हमारी पेंसिल रखी, और फिर जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो बच्चों, तो ये 2 पर आके आपके नंबर लाइन को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पर आके आपके नंबर लाइन को मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर ये जरा सा भी इधर से उधर हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मतलब थोड़ा सा भी आपने अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, बट इतना वेरिएशन थोड़ा बहुत चल जाएगा। अगर आप मैक्सिमम एक्यूरेसी रखने की कोशिश करते हो तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली सही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप 1 यूनिट और आगे बढ़ोगे बच्चों, इसके बाद अगर आप 1 यूनिट और आगे बढ़ोगे, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट और करके आप 1 यूनिट का और आगे जाओगे, 90 डिग्री बनाओगे, तो √4 के बाद जो 1 है, और फिर जब आप इस पॉइंट को इससे टच कराओगे, दिस वुड बिकम योर √5 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से आप √5 यूनिट्स को, और फिर आप इसको स्पाइरल करके वापस घुमा सकते हो, अपने नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से कोई भी नंबर को आप अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। यहां से एक ऑब्जर्वेशन करो, जैसे जैसे आप स्पाइरल पे आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप इस स्पाइरल पे आगे बढ़ते जाते हो, ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आपको बड़े नंबर्स इंडिकेट करने हैं ऑन योर नंबर लाइन, लाइक √5, √7, ठीक है, तब बेहतर रहता है कि आप एक एक यूनिट ना लेकर के कुछ ऐसा काम करो जिससे कुछ स्टेप्स कट जाएं और आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाओ। तो अब हम करने जा रहे हैं √5 और √7 को मार्क एक शॉर्टकट तरीके से। देखिए बच्चों, आप सब एक इसके लिए कंसेप्ट ये है, आप सब जानते हैं √1 की वैल्यू होती है 1, √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, √9 की वैल्यू होती है 3, √16 की वैल्यू होती है 4, √25 की वैल्यू होती है 5, एंड सो ऑन। तो जब आपको √5 ड्रॉ करना है तो आप सब जानते हो √5 कहीं यहाँ पर होगा, दैट इज √5 का आंसर 2 से लेके 3 के बीच में होगा। √7 का आंसर कहीं ना कहीं इसी बीच में होगा, 4 से 5, 5 के बाद आगे आएगा 7, और 9 से छोटा। तो √7 की वैल्यू भी 2 से लेके 3 के बीच में कहीं ना कहीं आएगी। तो जब आपको √5 ड्रॉ करना है तो देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन बनाते हैं, 3-3 यूनिट का, 3-3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेते हैं। तो दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। दिस इज आवर नंबर लाइन, यहाँ पर ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि √5 जो है वो 4 से बड़ा है। अगर 4 से बड़ा है, सॉरी √4 से बड़ा है, ठीक है, √4 से बड़ा है, तो क्यों ना हम 2 को अपना बेस मान लें। ठीक है, तो अगर हम 2 को अपना बेस मान लें, इसको O, इसको A बोल दें, ठीक है, तो इस 2 को अगर आप अपना बेस मान लो, 2 यूनिट्स को अगर अपना बेस मान लो, ठीक है, ये 2 यूनिट्स को आप अपना बेस मान लो, और फिर इसमें से 1 यूनिट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। 1 यूनिट आप सब जानते हो 3 सेंटीमीटर हम लेके चल रहे हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट ऑन डायग्राम। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट है, आप इसको अगर ड्रॉ करो तो दिस इज अ परपेंडिकुलर, एंड यहाँ पर इस तरीके से, तो आप यहाँ पहुँचोगे। तो दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 2 यूनिट्स, और जब आप इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे बच्चों इस तरीके से, दिस पॉइंट इज B, तो आप देख रहे हो OAB ट्राइंगल में दिस इज 2, दिस इज 1। तो आप कैलकुलेशन अगर आप करो तो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OB स्क्वायर। OA इज योर 2, 2 का स्क्वायर इज 4, AB इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो OB आ जाएगा, OB स्क्वायर आएगा 5, तो OB आ जाएगा √5। तो दिस इज योर √5, और इसको आप अपनी नंबर लाइन पे इजीली मार्क कर सकते हो। O पे आपने रखनी है अपनी कंपास की नीडल, और B पे आपने रखी अपने कंपास की पेंसिल इस तरीके से, और फिर आप इसको अपने नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हो।
ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। बच्चों ऐसे मेथड करने से आपका क्या होता है, कुछ स्टेप्स बच जाते हैं। कुछ स्टेप्स बचने की वजह से ह्यूमन एरर की चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं और आप ज़्यादा एक्यूरेसी से अपना आंसर मार्क कर पाते हो। ठीक है, तो ये स्टेप्स कब ज़रूरी हैं, जब आपके पास बड़े नंबर आ जाए मार्क करने को, तब आप इस तरीके से करना, बेस उसको लेना जो उस नंबर से जस्ट पीछे वाला स्क्वायर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2। अब हमें √7 इंडिकेट करना है, तो √7 भी आप यहीं पर जानते हो कि यहीं पर होगा। ठीक है, 4 से 9 के बीच में है, तो √7 के लिए भी हमें 2 को अपना बेस बांधना पड़ेगा। तो 2 को बेस माना, 1 को यहाँ लिया, तो ये हमें √5 आ गया। अगर हम यहाँ 2 और यहाँ 2 लेते तो इस 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4, तो हमें √8 मिलता। ठीक है, बट हमें √7 इंडिकेट करना है, तो हम यहाँ 2 नहीं लेते, हम यहाँ 1 लेते हैं। तो अब हमें मिला √5। √5 के बाद अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करें, ठीक है, 90 डिग्री अगर ड्रॉ करें, 90 डिग्री पर 1 यूनिट लें, ठीक है, और फिर इसको अपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो ये मिलेगा हमें √6। और फिर अगर हम 90 डिग्री और लें, 1 यूनिट और लें, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से 1 यूनिट और लें, एक्यूरेसी जितनी हो सके उतनी मेंटेन करते हुए, और फिर जब आप इस पॉइंट को ओरिजिन से अपना ज्वाइन करोगे, तो दिस वुड बी योर √7 बच्चों। ठीक है, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। तो अब अगर आप इस पॉइंट ओ को डी से ज्वाइन करो इस तरीके से, और फिर इसको अपनी नंबर लाइन पर इंडिकेट करो, तो देखो ये फिर 2 से लेके 3 के बीच में आएगा, एंड दिस पॉइंट डी डैश इज योर √7 और नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर रूट स्पाइरल का इस्तेमाल करके आप अपना कोई भी नंबर को इंडिकेट कर सकते हो। अगर आपके पास बड़े नंबर आ जाएं मार्क करने के लिए, तब आप इनमें से सूटेबली अपना बेस को 1 यूनिट से बढ़ा के कुछ और ले लो, तो आप कुछ स्टेप्स को काट दोगे और ह्यूमन एरर की चांसेस उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, आपका डायग्राम उतना ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और √3.5 और √9.3 को इंडिकेट करते हैं ऑन आर नंबर लाइन। इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए बच्चों सेम कॉमन मेथड है। अच्छा, इसमें एक मेथड पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से आप कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट x, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। सबका सेम प्रोसीजर होता है। अब आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि √13, √9 इन सबको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबका एक ही प्रोसीजर होता है, आप एक ही तरीके से कर सकते हो। सिमिलरली फॉर दिस थिंग, अगर आपको √x मार्क करना है वेयर x इज अ डेसिमल नंबर लाइक दिस, 3.5, 9.3, 7.3, कोई भी एनी, ठीक है, उनका एक ही सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको बेस बनाना होता है ऑफ दिस x यूनिट। तो यहाँ पे 3.5 है, तो 3.5 का पहले बेस बनाइए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपना डायग्राम की स्केलिंग किस तरह से करते हैं, 1 यूनिट ऑन डायग्राम इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का हम 1 यूनिट मान लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर का आप 1 यूनिट मानोगे अगर, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा आपका 3, यहाँ पर होगा आपका 4, यहाँ पर होगा आपका 5। तो हमें 3.5 ड्रॉ करना है, तो 3.5 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3, तो 3.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें 1 यूनिट और बनाना होता है। तो देखो, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आपको x यूनिट का बेस बांधना होता है। तो हम मान लेते हैं बेस है हमारा AB x यूनिट का, एंड दिस पॉइंट इज 3.5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 3.5। और उसके बाद हमें 1 यूनिट और आगे जाना होता है, 1 यूनिट का और आगे एक्सटेंड करना होता है। मतलब अगर ये x यूनिट है, x इज 3.5, तो उसके बाद सारे डायग्राम्स में आपको 1 यूनिट और एक्सटेंड करना होता है। ठीक है, इसी लाइन को, और आप एक नई लाइन पॉइंट पे पहुंचते हो, दिस पॉइंट इज C। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको जो ड्रॉ करना है, √3.5 ड्रॉ करना है, तो 3.5 यूनिट्स का बेस बनाया और उस लाइन को 1 यूनिट और एक्सटेंड कर दिया। अब AC
लाइन का आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप इसको बाइसेक्ट करोगे, तो बाइसेक्ट करने के लिए आपको हाफ से ज़्यादा आर्क लेके दोनों तरफ इस पॉइंट के उसको काटना है इस तरीके से, और जहाँ पे वो दोनों आर्क्स एक दूसरे को काटें उस पॉइंट को मैच कर लेना है। ठीक है, जो आपको पॉइंट मिला, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को सेंटर मान के अब आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसीजर कॉमन रहेगा फॉर सारे क्वेश्चंस जो डेसिमल टाइप के होंगे। ठीक है, इस मेथड को ज्योमेट्रिकल मेथड बोलते हैं। अब आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ध्यान रहे, सेमी सर्कल ए से लेके सी तक जाएगा, बी तक नहीं। ठीक है, बी तक नहीं, ये याद रखना, सी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, और जहां पर ये पॉइंट कट करता है, दिस पॉइंट इज एन एंड दिस एन इज योर रिक्वायर्ड रूट एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट 3.5 इन दिस केस। ठीक है, और अब अगर आप इसको अपने नंबर लाइन पे इंडिकेट करना चाहते हो तो इस बी को आप मानोगे 0। ठीक है, बी को नंबर लाइन का, एक नया नंबर लाइन का 0 अज्यूम करो, तो 1 यूनिट आगे जाओगे तो 1 मिलेगा। ये 1 यूनिट आपने पहले से बना रखा था, तो यहां पर आपको 1 मिलेगा। और आप इस नंबर लाइन को अपनी बढ़ा दो, बना दो मतलब सूटेबली, तो ये हो जाएगा, नंबर लाइन को बढ़ाया तो यहाँ अगर 1 है और हम जानते हैं 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट हमने लिया है, तो अगला हमारा 2 यहाँ मिलेगा, 3 हमें यहाँ मिलेगा, 4 हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज आर नंबर लाइन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 3.5 जो आपको मिला उसको आप अपने नंबर लाइन पे इंडिकेट करने के लिए सेम प्रोसीजर, कंपास को इस तरह से रखो, इस तरीके से, और फिर आप उसको अपने नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर मुझे पॉइंट मिला हमारा एन डैश। ठीक है, और ये पॉइंट था हमारा 2। बच्चों एक बात ध्यान से आप देखो, आप सब जानते हो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो स्क्वायर रूट 3.5 जो होगा वो 1.3 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो मतलब बहुत करीब होगा वो 2 के, और वो आपको मिल भी रहा है, और 2 से पीछे मिलेगा क्योंकि 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सूटेबल स्केलिंग करके आप अपने डायग्राम को बड़ा या छोटा इस तरीके से कि वो प्रेजेंटेबल हो, कॉपी में बनाया जा सके, ऐसे आप बना सकते हो। और इस मेथड के जरिए आप कोई भी नंबर, ठीक है, और ये कैसा नंबर है, एनी डेसिमल नंबर, एनी डेसिमल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर रूट 9.3 बनाना है तो आप स्केल क्या लेना चाहिए आपको, तब आपको 1 यूनिट ऑन डायग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लो, तो भी आपका डायग्राम बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है, सूटेबल, क्योंकि 9.3 एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने पढ़ा किस तरीके से आप रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 3.5 और रूट 9.3 को अपने नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हो। तो होप यू लाइक द लेक्चर, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हुआ होगा इस लेक्चर के साथ। अगर आपको कोई पार्ट फास्ट लगा या किसी पार्ट का आप डिटेल्ड मेथड जानना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर सीरीज में उस स्पेसिफिक टॉपिक को देख सकते हैं। वहाँ हमने डिटेल्ड मैनर में आपको ढंग से समझा के उसको मार्क करना सिखाया है। तो होप यू लाइक द लेक्चर, इस लेक्चर में बस इतना ही।